गुड मॉर्निंग बच्चों हमने इससे पहली वीडियो में भोजन संबंधी योजना को प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न आयु समूह के लिए परिवार के भोजन में संशोधन, जिसमें कि परिमाणात्मक और गुणात्मक संशोधन, 2 संशोधन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेन्यू तैयार करना। कैसे? एक सामान्य भोजन का नमूना मेन्यू, इसका आपको ये उदाहरण दिया गया है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए योजना बनाते समय भोजन के पोषक तत्वों का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि एक ही मेन्यू प्रत्येक सदस्य को परोसा जाए, तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता एक ही जैसी होने पर आपको मात्र इतना करना होगा कि आप केवल एक व्यक्ति के भोजन की योजना बनाएंगे और आप उस भोजन को परिवार के सदस्यों की संख्या से गुणा कर देंगे। लेकिन यह पद्धति कार्य नहीं करती, क्योंकि विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसका आसान तरीका यह है कि आप एक वयस्क व्यक्ति का आहार का मेन्यू का नमूना लेकर चलें और आप एक व्यक्ति के लिए योजना बनाएं। यह निर्धारित करते हैं कि विभिन्न भोजनों में आवश्यकताओं के अनुसार कितना भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह आपके लिए संदर्भ मेन्यू हो जाएगा। तब आप इस मेन्यू को विभिन्न सदस्यों के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि एक वयस्क के आहार में कैलोरी की कुछ निश्चित संशोधित मात्रा होती है। साथ ही प्रोटीन, लौह, विटामिन सी और दूसरे पोषक तत्व भी होने चाहिए, जो कि गतिविधि के अनुसार मात्रा में भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहाँ हम एक वैसा ही मेन्यू तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है आपका एक सिंपल मेन्यू है। ठीक है, और इसको हम पूरे परिवार में कैसे लागू करेंगे, जैसे आप देखेंगे सुबह की, ये आपका जो कंसेप्ट है मेन्यू तैयार करने का। पहले भोजन एक साइड लिखते हैं, मेन्यू हुआ, उसकी मात्रा कितनी हुई। भोजन में हम लिखते हैं किस किस टाइम हम व्यक्ति को भोजन दे रहे हैं, मेन्यू में क्या क्या हम खाद्य पदार्थ उसको खाने के लिए दे रहे हैं और कितनी मात्रा उसकी दी जा रही है। जैसे सुबह की चाय है तो आपने सिंपल चाय रख दी, या यहाँ पर हम सुबह की चाय तो लिख देते हैं लेकिन देते हम दूध हैं उसको पीने के लिए व्यक्ति को, तो वहाँ पर हम दूध लिख सकते हैं। वो आपका आ गया। मात्रा कितनी ली आपने? 1 कप। ठीक है, फिर हमने उसको नाश्ता दिया। नाश्ते में हमने उसको आलू का पराठा दिया, अंकुरित दाल का रायता दिया या उबला हुआ अंडा दिया। हमने उसको ये 3 चीज़ें दी। वो कितनी कितनी मात्रा में दी कि आलू का पराठा दिया हमने उसको 2 पराठे, अंकुरित दाल का रायता दिया 1 मध्यम कटोरी, बड़ी कटोरी नहीं और ना छोटी कटोरी, एक जो 20 साइज की कटोरी आती है वो हमने उसको दी। उबला हुआ अंडा कितना दिया? 1 दिया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है शाकाहारी या मांसाहारी का। अगर व्यक्ति शाकाहारी है तो आप उसको अंडे की जगह कुछ और मात्रा उसकी दाल की बढ़ा दी जाती है, या हम उसको साथ में बादाम दे देंगे या मूंगफली दे देंगे गिरी उसकी। इस तरह से हम उसका शाकाहारी और मांसाहारी का अलग अलग कर सकते हैं। फिर आता है दिन का भोजन। इसमें दी हमने चपाती दी, उसको कितनी दी? 4 दी। मेथी और आलू की सब्जी 1 मध्यम कटोरी दी, उड़द की दाल 1 बड़ी कटोरी, सलाद आधा प्लेट और फल 1 उसको नारंगी संतरा हमने उसको दिया खाने के लिए। फिर आता है बच्चों शाम का नाश्ता। शाम का नाश्ते में क्या है? सूजी का उपमा बनाया। सूजी के उपमे में हमने उसको 1 बड़ी कटोरी उपमा की दी और साथ में उसको 1 कप चाय दी। अब रात के भोजन में चपातियाँ दी 2, चावल आधा प्लेट, राजमा या कढ़ी दी 1 बड़ी कटोरी, गोभी की सब्जी दी 1 छोटी कटोरी और फल का कस्टर्ड दिया हमने उसको 1 मध्यम कटोरी। ये था आपका सिंपल मेन्यू जो हमने अपने घर में बनाया। ठीक है, सभी सदस्यों के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे इसको। जैसे हमें एक वयस्क महिला के लिए चाहिए, महिला के लिए आहार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सुबह की चाय उसको ऐसी की ऐसी दे दिया। नाश्ता भी उसको हमने आलू का पराठा, ठीक है, वहाँ हमने 2 दिए थे सिंपल में, यहाँ हमने 1 पराठा दे दिया उसको। अंकुरित दाल का रायता दिया, दाल दी और रायता दिया उसको, 1 बड़ी कटोरी दे दी। उबला हुआ अंडा 1, वहाँ हमने 1 मध्यम कटोरी दी थी, यहाँ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दाल की और रायते की बढ़ा दी
और पराठे की हमने कम कर दी। ऐसे ही हमने दिन का भोजन लिया। चपातियाँ हमने वहाँ पर 4 दी थी हमने यहाँ, लेकिन जो महिला है, वयस्क महिला, उसको 2 चपाती दी। मेथी आलू की सब्जी दी, एक वहाँ पर मध्यम कटोरी दी थी, यहाँ हमने एक बड़ी कटोरी दी। उड़द की दाल वहाँ हमने एक बड़ी कटोरी दी थी, यहाँ पर हमने मध्यम की कटोरी कर दी। और सलाद आधा प्लेट, और फल हमने नारंगी उसको एज इट इज़ दिया। फिर हमने उसको शाम के चाय में सूजी का उपमा एक बड़ी कटोरी दी, और चाय 1 कप चाय उसको दी। रात्रि के भोजन में चपातियाँ हमने जहाँ नॉर्मल में बनाई थी 2 चपाती, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई किया उसकी एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो हमने वहाँ उसको 1 चपाती दी। चावल उसको 1/4 प्लेट चावल दिए। राजमा या कढ़ी 1 मध्यम कटोरी दी। गोभी की सब्जी 1 छोटी कटोरी, और फल का जो कस्टर्ड बनाया वो हमने उसको 1 मध्यम कटोरी कस्टर्ड दिया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कटोरी का माप का अलग अलग कर देते हैं। ये आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ चपाती 4 थी, यहाँ पर 2 थी, तो यहाँ हमने उसको कितनी चपाती दी, 2 चपाती दी, और रात में उसको 1 चपाती दी। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब हम आता है गर्भवती महिला के लिए। गर्भवती महिला के लिए क्या है, गर्भ के दौरान कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण और विटामिन ए, विटामिन सी, इन सब की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि और विकास हो सके। इसीलिए गर्भवती महिला को जल और रेशों की अधिक मात्रा देनी होगी, क्योंकि इसे कब्ज की शिकायत भी रहती है। क्योंकि यह एक बार अधिक खाने में समर्थ नहीं होती, उसे थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन दिया जाता है। अब क्या करेंगे इसके अंतराल में, देखिए आप, भोजन में सुबह की चाय है, चाय दे दी, यहाँ आप दूध भी दे सकते हैं उसको, लेकिन हम ये एक मेन्यू हमने अपने घर का आज बनाया है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं सभी व्यक्तियों पर। ठीक है, तो हम यहाँ चाय ही दे रहे हैं। आलू का पराठा है 1 दिया। अंकुरित दाल का रायता है, वो हमने उसको 2 मध्यम कटोरी दी। ठीक है, यहाँ प्रोटीन बढ़ा दी उसकी। उबला हुआ अंडा उसको हमने 2 दिया, यहाँ भी उसकी बढ़ गई। मध्य दिन का भोजन क्या होता है, जो हम 11 बजे के करीब कोई खाने की वस्तु लेते हैं, वो होता है मध्यम दिन का भोजन। हमारे पहले वाले मेन्यू में, नॉर्मल मेन्यू में वो शामिल नहीं है, लेकिन ये गर्भवती माता के लिए है, महिला के लिए है, तो इसीलिए हम इसमें बढ़ा रहे हैं। उसकी फलों की चाट हमने बना दी, पपीता, संतरा, अमरूद, उसको आधा प्लेट चाट हमने उसको दे दी। अब दिन का भोजन में क्या हुआ, चपाती, वहाँ पर हमारी 4 चपाती हमने नॉर्मल में रखी हैं, यहाँ हमने 3 उसको दे दी। मेथी आलू की सब्जी 2 कटोरी दी, जहाँ हमने 1 दे रखी थी वहाँ हमने 2 दी। उड़द की दाल उसको हमने 1 बड़ी कटोरी दी, और सलाद हमने आधा प्लेट दिया। यहाँ हमने फल नहीं दिया, क्योंकि फल हमने उसको मध्य दिन के भोजन में दे दिया। शाम की चाय में उपमा है, 1 बड़ी कटोरी दी, और दूध 1 गिलास दिया। यहाँ पर हमने उसकी दूध की मात्रा कर दी। पहले वाले मेन्यू में हमारी नॉर्मल में जो बना है वो चाय के दिया हुआ है हमने वहाँ पर। फिर आता है रात्रि का भोजन। रात्रि के भोजन में चपाती उसको 2 दी, चावल दिए नहीं रात को। राजमा और कढ़ी 1 बड़ी कटोरी दी, और गोभी की सब्जी छोटी कटोरी, और फल का कस्टर्ड मध्यम कटोरी। देर रात्रि में उसको भी हमने एक बार और दूध 1 कप दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये मेन्यू तैयार होता है। एक गर्भवती महिला की कैलोरी संबंधी आवश्यकता एक वयस्क पुरुष की आवश्यकता से 13% कम होती है। ठीक है, और इसकी व्यवस्था हमने मेन्यू में नमूना मेन्यू की तुलना में अनाज की मात्रा को घटाकर की है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि कैलोरी उसको कम ज़रूरत होती है, क्योंकि वह कार्य तो इतना नहीं कर पाती जिससे उसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़े, तो यहाँ पर हमने उसकी अनाज की आवश्यकता घटा दी, चपाती कम कर दी। उसको प्रोटीन संबंधी आवश्यकता की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर प्रोटीन संबंधी उसकी जो दूध है वहाँ पे बढ़ा दिया। इस तरह से हमने वहाँ पर बढ़ा दिया, या भोजन की बारंबारता उसमें कर दी। इसके बाद आता है बच्चों दुग्धपान कराने वाली माता का भोजन संशोधन। दुग्धपान कराने वाली माता से क्या मतलब है, आप जानते हैं कि दूध पिलाने वाली माता का जो भोजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नवजात शिशु पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः अपनी मां पर ही निर्भर करता है। अपर्याप्त भोजन की मात्रा दुग्ध स्राव को कम कर देती है, और उसकी आवश्यकताएं एक गर्भवती महिला की आवश्यकता से कुछ अधिक होती हैं। दुग्धपान में समय, ऊर्जा
दुग्धपान के समय ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। इनका मेन्यू कैसे देंगे हम? भोजन में सुबह की चाय दी, नाश्ते में सादा पराठा एक दिया और अंकुरित दाल रायता हमने उनको दिया। ठीक है, मध्यम कटोरी और उबले अंडे 2। मध्य भोजन जो 11 बजे दिया वो एक मैंगो शेक दिया, मीन्स आपका फ्रूट आ गया और प्लस मिल्क आ गया उसमें, तो वो हमने 1 गिलास दिया। दिन के भोजन में चपातियाँ दी 2, मेथी आलू की सब्जी दी और उड़द की दाल और सलाद। इनकी मात्रा आप देख रहे हैं, 1 बड़ी कटोरी है। फिर शाम की चाय में उपमा या दूध है, उसको हमने 1 बड़ी कटोरी और दूध 1 कप उसको दिया। रात्रि भोजन में चपाती 1, चावल हाफ प्लेट, राजमा कढ़ी 1 बड़ी कटोरी और गोभी की सब्जी छोटी कटोरी और फल कस्टर्ड 1 मध्यम कटोरी। रात में देर रात्रि में 1 गिलास दूध उनको दिया। इसमें क्या है, जो दुग्धपान कराने वाली माता है कि इनके कुछ खाद्य पदार्थों को जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, इनसे ये तो इनको ज़्यादा आवश्यक है। उसे दूध, दही, दाल जैसे पदार्थों अधिक मात्रा में दिए जा रहे हैं और प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए से भरपूर हैं। इसके अतिरिक्त उसकी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नमूना मेन्यू की तुलना में एक अधिक अंडा और एक विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे आम को बढ़ा दिया गया है और अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसकी भोजन की बारंबारता भी बढ़ा दी गई है। बारंबारता से मतलब कि उसको बार बार एक चीज़ रिपीट भी की गई है, जैसे दूध रिपीट करा गया है। ठीक है, अब आगे आता है एक शिशु के लिए संशोधित आहार। शिशु के लिए कैसे? 6 महीने की आयु होने तक शिशु को हल्का फुल्का भोजन दिया जाना आरंभ किया जाता है ताकि उसके विकास और वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। शिशु अवस्था में आहार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला इसी अवस्था में रखी जाती है। उस आरंभिक भोजन की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन, विटामिन ए और विशेषकर कैल्शियम से भरपूर होना चाहिए। एक शिशु की कैलोरी संबंधी आवश्यकता वयस्क से 1/4 होती है और प्रोटीन संबंधी आवश्यकता 1/3 होती है, पर शिशु की कैल्शियम संबंधी आवश्यकता वयस्क से भी अधिक होती है। इसीलिए उन्हें दूध, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जी अधिक मात्रा में दी जाती है। इनका नमूना मेन्यू कैसा है शिशु का? देखिए, सुबह दूध दिया 1 कप, नाश्ते में दही के साथ पिसा आलू। अब ये बच्चा है, शिशु है 6 महीने का, ये चपाती या दाल या अंडा इस तरह से एकदम से नहीं खा सकते। इनको मसल कर कोई चीज़ दी जाती है क्योंकि इनके दांत नहीं होते और ना इनको इतना खाने का पता होता। ठीक है, नाश्ते में हमने क्या दिया? दही के साथ पिसा हुआ आलू दिया, मसला हुआ अंडा दिया। कितनी मात्रा दी? 1 मध्यम कटोरी, तो उसको आलू दिया और 1 अंडा उसको मसल कर। फिर मध्य दिन के भोजन में उसको मैंगो शेक दिया, वो भी वो पी लेगा। कितनी मात्रा दी? 1 कप दी। जहाँ हम 1 गिलास पी रहे थे, दे रहे थे स्त्री को, वहाँ हमने बच्चे को 1 कप दिया। ठीक है, दिन के भोजन में उड़द की दाल के साथ उसको मसली हुई चपाती दी, बिल्कुल उसको मैश करके। दही में मसली हुई मेथी आलू की सब्जी दी। कितनी मात्रा? आधी कटोरी, छोटी कटोरी। शाम के समय मसाले पनीर समेत सूजी का उपमा दिया 1 कप। ठीक है, और रात्रि में चावल समेत मसला राजमा, उसको चावल और राजमा को बिल्कुल मैश करके और तब उस बच्चे को आधी कटोरी खिलाया गया। दही में मसली हुई कोई सब्जी बनी है, वो मेथी की सब्जी बनी है, रात में कौन सी बनी है हमारे यहाँ? गोभी की सब्जी बनी है, तो वो हमने उसको दही में मिक्स करके मसल के बहुत अच्छी तरह से वो हमने बच्चे को आधा कटोरा खिला दी। फिर देर रात्रि में उसको 1 कप दूध दिया। इस तरह से हम छोटे बच्चे का आहार मेन्यू तैयार करेंगे, संशोधित मेन्यू। फिर आता है बच्चों स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए। स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए आप जानते ही हो कि यहाँ पे भी बच्चे को कैल्शियम, विटामिन ए की अधिक आवश्यकता होती है और कैलोरी भी उनको ज़्यादा चाहिए क्योंकि बच्चे आप देखते ही हो भागते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल में भी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की भी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि यह उनके शरीर निर्माण का समय होता है। अब इनका जो संशोधित मेन्यू है वो कैसा होगा? नाश्ता दिया,
अंडा सैंडविच 1 दिया, दूध 1 गिलास, टिफ़िन अंकुरित दाल का पराठा उसको बना के दिया, 1 फल दे दिया नारंगी। दिन के भोजन में चपाती 2, मेथी आलू की सब्जी 1 छोटी कटोरी, उड़द की दाल 1 मध्यम कटोरी, सलाद 1/4 प्लेट, शाम के समय सूजी का उपमा 1 मध्यम कटोरी, दूध 1 कप। रात्रि के भोजन में चपाती 1, चावल 1/4 प्लेट, कढ़ी या राजमा इनमें से कोई चीज़ 1 मध्यम कटोरी, गोभी की सब्जी 1 छोटी कटोरी, फल कस्टर्ड 1 मध्यम कटोरी और सोते समय दूध हमने बच्चे को दिया। इस तरह से हम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संशोधित मेन्यू तैयार करेंगे। उसके बाद आता है वृद्ध व्यक्ति के लिए। आप जानते ही हो कि अनेक शारीरिक परिवर्तनों जो कि बुढ़ापे में हो जाते हैं। बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके कारण बुढ़ापे में इनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं और इन्हें कम मात्रा में ऊर्जा और वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क की तुलना में पर प्रोटीन और दूसरे पोषक समान बने रहते हैं, लेकिन हाँ, आपको उसके लिए असंतृप्त वसा उपलब्ध करानी होगी और साथ ही पर्याप्त मात्रा में जल और रेशे उपलब्ध कराने होंगे, जिससे कि कब्ज की समस्या उनको न रहे। और भोजन भी ऐसा देना होगा जिसे वो आसानी से चबा सकें, उनको ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े। वृद्ध के लिए संशोधित मेन्यू कैसा होगा? चाय दी, आलू का पराठा है, अंकुरित दाल है, दही है, उबला हुआ अंडा है, चपाती है, आलू मेथी की सब्जी है, उड़द की दाल, सलाद, फल, सूजी का उपमा, चाय। फिर आपने रात्रि के भोजन में चपाती, चावल, राजमा या कढ़ी, गोभी की सब्जी, फल कस्टर्ड, ये कम कम मात्रा में हम उनको देंगे ताकि वो उसको आसानी से पचा सके। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी जो संशोधित मेन्यू है विभिन्न एज वर्ग के लिए, वो आपका हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। आप चाहे तो इस संशोधित मेन्यू का भी आप नोट कर सकते हैं और इसको आप नोट करके आप इसको वीडियो को देखकर दोबारा से इसको समझ सकते हैं। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बच्चे आपको क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है जो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और करवाएं। थैंक यू।